सफ़र की जम क्या है? बाज़ लोग नहीं बल्कि अक्सर लोग कहते हैं जमा। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि ये लफ्ज़ है जम। आप इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिए। बल्कि यूँ है कि अगर आप इस तरह के अल्फाज दुरुस्त पढ़ते हैं, दुरुस्त बोलते हैं, तो चूँकि गलत बोलने वालों की अक्सरियत है, तो फिर ये होता है कि दुरुस्त को गलत तस्लीम कर लिया जाता है। तो बाज़ औक़ात दुरुस्त कहने में भी थोड़ा-सा डर लगता है कि हो सकता है कि हमें तो मालूम है कि ये दुरुस्त है, लेकिन सुनने वालों की अक्सरियत इससे अनजान है, तो हो सकता है कि वो ये समझें कि हमें दुरुस्त पढ़ना नहीं आता। तो इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिए कि ये लफ्ज़ जम है या जमा है। ठीक है जी, तो बताइए कि इस सफ़र की जम क्या है? सफ़ूर, असफ़ार, सफ़ीर या सफ़ायर? असफ़ार। इस हवाले से आपकी राय क्या है? रहीम दाद, शादां, लाली और जमीला ये किरदार हैं, शौकत सिद्दीकी के किरदार हैं। बताइए ये उनके किस नावल के किरदार हैं? ये उनके उस नावल के किरदार हैं जिस नावल की 3 जिल्दें हैं। खुदा की बस्ती, जांगलूस, चार दीवारी, तीसरा आदमी। अगर आपने उनकी किताबों को देखा है तो फिर आप आसानी के साथ बता सकेंगे जांगलूस। अस्सलाम वालेकुम जी, शाद रहिए, आबाद रहिए। आप कैसे हैं? लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो टेस्ट नंबर 29 का पहला हिस्सा है जो आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन लाजमन देखिएगा, कोई भी इजाफा करना होगा या कोई भी कहीं पर भी तस्सीह करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लाजमन देंगे। चलते हैं आगे। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी, जापानी, यूनानी या तुर्की? तो जवाब है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ड्रामा। आप बताइए कि यूनानी किस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ बना है और उसका मतलब क्या है? किस शायर ने अपने आप को 12वां खिलाड़ी कहा? अमजद इस्लाम अमजद, अतहर नफीस, अख्तर शीरानी, इफ्तिखार आरिफ? दुरुस्त जवाब है इफ्तिखार आरिफ। मुझे बताइए 12वां खिलाड़ी क्यों कहा, कैसे कहा, आपको कैसे पता चला? वली दक्कनी को उर्दू शायरी में वही मकाम हासिल है जो अंग्रेज़ी में चासर को और फ़ारसी में उरूदकी को हासिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, राम बाबू सक्सेना का है, डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी का है या मसूद हुसैन ख़ान का है? दुरुस्त जवाब है जी, ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का। ये शेर किसका है? वली, सौदा, आतिश, गालिब? दुरुस्त जवाब है मिर्ज़ा गालिब का शेर है। किस अफसाना निगार ने अफसाना निगारी से ज़्यादा मुसव्वरी से शोहरत पाई? ये नया सवाल है आपके लिए। कृष्ण चंद्र, अब्दुर्रहमान चगताई, सादिक़ैन, हसन अस्करी? दुरुस्त जवाब है अब्दुर्रहमान चगताई। ये अफसाना निगार भी थे लेकिन इनको बहैसियत मुसव्विर ज़्यादा शोहरत मिली। ज़िक्र इक़बाल अब्दुल मजीद सालिक की किताब है। किसकी किताब है? अब्दुल मजीद सालिक की। फ़िक्र इक़बाल किसकी किताब है? रफ़ीउद्दीन हाशमी, खलीफ़ा अब्दुल हकीम, सलीम अहमद, डॉक्टर जमील जालबी? दुरुस्त जवाब है खलीफ़ा अब्दुल हकीम की किताब है फ़िक्र इक़बाल। और इक़बाल के हवाले से शख्सियत और फ़न जो किताब है वो है डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की। पानी भरना से क्या मुराद है जी? पानी भरना से क्या मुराद है? हिमायत करना, ज़बरदस्ती करना, ग़ुलामी करना या दुश्मनी करना? दुरुस्त जवाब है पानी भरना से मुराद है ग़ुलामी करना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, किस शायर की तख्लीक है? ये किसने लिखा? बशीर अहमद, जमीलुद्दीन आली, नासिर काज़मी या हफ़ीज़ जालंधरी? दुरुस्त जवाब है मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, बशीर अहमद ने लिखा। जिंदा में भी शोरश न गई अपने जुनूं की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का? तो अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का मीर का शेर है। मज़ीद ऑप्शंस में दर्द भी था, अमीर भी था, दाग भी था, लेकिन दुरुस्त जवाब है मीर तकी मीर।
वो इस गज़ल का आखिरी शेर सुनाइएगा। टुक मीर जिगर शौक़ था कि जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चिरागे सहरी का। क्या ये दुरुस्त करके बताइए, बल्कि यूँ ही दुरुस्त है। मौलवी अब्दुल हक ने अदबी जरीदे उर्दू का इजरा कब किया? 1920, 1921, 1931 या 1936? दुरुस्त जवाब है 1921 को अदबी जरीदे उर्दू का इजरा किया। इकबाल की नज़्में वालिदा मरहुमा की याद में शिकवा, जवाब शिकवा, हिमाला और तुलुए इस्लाम उनकी किस किताब में शामिल हैं? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम या अरमगान हिजाज? बांगे दरा जो कि उनका पहला शेरी मजमुआ है 1924 में नज़र-ए-आम पर आया, उसमें ये नज़में शामिल हैं, यानी इकबाल के इब्तदाई दौर की नज़में ये। हुज्जतुल इस्लाम नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त का किरदार है। इस्तिलाही तौर पर इब्नुल वक्त से क्या मुराद है? वक्त बताने वाला, और कीजिए इस्तिलाही तौर पर वक्त का फ़र्जन, वक्त पर काम आने वाला या मौका परस्त? दुरुस्त जवाब है मौका परस्त। अपनी किस तसनीफ़ में इकबाल ने आसमानों का रूहानी सफ़र मौलाना रूम के साथ किया? रमूज़ बेखुदी, पयाम मशरिक़, ज़रब कलीम या जावेद नामा? जावेद नामा में। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर में कितने खाके मौजूद हैं? 15, 18, 21 या 24? 24 खाके मौजूद हैं चंद हम असर में, और ये किताब है, ये खाकों की किताब है मौलवी अब्दुल हक की। उर्दू खाका निगारी के हवाले से इस किताब को एक तरह से संगे मील की हैसियत हासिल है। कथारसिस जिसका उर्दू तर्जुमा तज़किया नफ्स किया गया, बताइए ये नज़रिया किसका है? अफलातून, अरस्तू, फ्राइड या सुकरात? दुरुस्त जवाब है जी अरस्तू का नज़रिया है कथारसिस का। मीर शनासी किसकी किताब है? मीर शनासी किसकी किताब है जी? मीर शनासी किताब है शकीलुर रहमान की, आफ्ताब अहमद की, न्याज़ फ़तेहपुरी की या मालिक राम की? दुरुस्त जवाब है शकीलुर रहमान की किताब है मीर शनासी। शिबली की तनकीदी किताब शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? 2, 3, 4, 5? 5 जिल्दें हैं शेरुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस बड़े शायर ने रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसानाए अजायब को अल्फाज का भटियार खाना कहा? नासिख ने, आतिश ने, हाली ने या गालिब ने? रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसानाए अजायब को गालिब ने अल्फाज का भटियार खाना कहा। अल्फाज का भटियार खाना से क्या मुराद है? चंद शेरी कुतुब के नाम है जी, शायद, यानी, गुमान, गोया, लेकिन, और एक नसरी किताब है फरनूद। मुझे बताइए कि ये तमाम नाम सुनकर आपके जहन में किस शायर का नाम उभरता है, किस शायर का नाम आता है? ज़फ़र इकबाल का, अहमद फ़राज का, मुनीर न्याज़ी का या जॉन एलिया का? दुरुस्त जवाब है जॉन एलिया। जॉन एलिया के कम से कम 2 शेर आप कमेंट में लाजमन लिखिए। नौजवानों में बड़े मकबूल शायर हैं जॉन एलिया, और इनके मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? इनके असल नाम के मुतल्लिक, इनकी किताबों के मुतल्लिक तो बात हो गई। सने विलादत और सने वफ़ात के मुतल्लिक क्या जानते हैं? कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अगर आप शेयर करना चाहें, इश्तराक करना चाहें, तो लाजमन कमेंट में कीजिए जी। तो चिराग तले आबे गुम, खाकम बदहन सरगुज़श्त और शाम शेर यारा किसकी तसानीफ़ हैं? यूनुस भट्ट की, शफ़ीकुर रहमान की, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की या अताउल हक कासमी की? दुरुस्त जवाब है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। यूसुफ़ी साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। इनका मुकम्मल मजमुआ जो है वो मेरे पास मौजूद है और एक ख़जाने से कम नहीं है। ठीक, दौरे तालिब इल्मी में हमने ख़रीदा था 1650 रुपये में, और आप समझ सकते हैं 1650 यूनिवर्सिटी में एक तरह से पूरे महीने का ख़र्च था, और किस तरह बचा बचा कर पैसे जमा किए थे, और महीने के आखिरी दिन हमने कैसे गुजारे थे ये हम जानते हैं, और वो जो महीना था वो जानता है। लेकिन ये है कि आज उन दिनों की यादगार और यूसुफ़ी साहब के अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं और मजमूए के तौर पर मौजूद हैं।
मावरा ईरान में अजनबी ला इंसान और गुमान का मुमकिन, ये शेरी मजमूए हैं। बताइए कि ये शेरी मजमूए किस शायर के हैं? हबीब जालिब, नून मीम राशिद, मजीद अमजद, हिमायत अली शायर। नून मीम राशिद के ये शेरी मजमूए। नून मीम राशिद क्या करते थे, मतलब बाय प्रोफेशन क्या थे? शायर तो थे, लेकिन इसके अलावा क्या थे, क्या काम करते थे? पाकिस्तान में उर्दू का, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो थे वो बैंकर थे, तो नून मीम राशिद क्या थे? पाकिस्तान में उर्दू का मसाला डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है। पाकिस्तान में उर्दू का अलमिया, बताइए ये किसकी तसनीफ़ है? पाकिस्तान में उर्दू का अलमिया मौलवी अब्दुल हक, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल सलाम नदवी या ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान? दुरुस्त जवाब है जी, मौलवी अब्दुल हक की ये तसनीफ़ है पाकिस्तान में उर्दू का अलमिया। और इसी के साथ आज की वीडियो, जो कि टेस्ट नंबर 29 का पहला हिस्सा था, आप तक पहुंची। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए, कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। आपके लिए बहुत दुआएं कि अल्लाह पाक आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। अल्लाह